नमस्ते, मैं हूं आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। दवाएं। हम समझेंगे कि ये दवाएं हमारे शरीर में काम कैसे करती हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो जो छोटी सी दवा की गोली हम लेते हैं वो शरीर के अंदर जाकर इतने बड़े बड़े और इतने सटीक काम आखिर कर कैसे लेती है ना कमाल की बात। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपा हुआ है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं। जरा सोचिए कि आपका शरीर एक बहुत बड़ा आलीशान महल है और इस महल में लाखों करोड़ों ताले लगे हुए हैं। हर ताले का एक अपना खास काम है और हर ताले के लिए एक बिल्कुल वैसी ही खास चाबी बनी है। कोई दूसरी चाबी उसमें लगेगी ही नहीं। तो ये जो कोलिनर्जिक दवाएं हैं ना, वो बिल्कुल इसी ताले चाबी वाले सिस्टम पर काम करती हैं। ये दवाएं क्या करती हैं? ये या तो हमारे शरीर की जो असली कुदरती चाबी है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन, उसकी हूबहू नकल बना लेती हैं, या फिर वो हमारी असली चाबी को ही इतना मजबूत बना देती हैं कि उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब ये दवाएं काम भी दो अलग अलग तरीकों से करती हैं। पहले हैं डायरेक्ट एक्टिंग, यानी सीधे काम करने वाली। इनको आप एक मास्टर चाबी समझ सकते हैं। ये सीधे जाती हैं और ताले में लगकर उसे खोल देती हैं, सिंपल। और दूसरी होती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये थोड़ी अलग हैं। ये ताला बनाने वाले या कहिए चाबी की हिफाजत करने वाले की तरह काम करती हैं। ये हमारी असली चाबी को टूटने या खराब होने से बचाती हैं ताकि वो ज्यादा देर तक काम करती रहे। अब हमने चाबियों की बात तो कर ली, तालों की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में मेनली दो तरह के ताले होते हैं। एक को कहते हैं मस्कारेनिक और दूसरे को निकोटिनिक। बस नाम याद रख लीजिए। ये ताले शरीर के अलग अलग अंगों पर लगे होते हैं, जैसे हमारी आंखों पर, दिल पर, फेफड़ों पर। और यही बात सबसे जरूरी है, दवा किस ताले पर जाकर काम करेगी इसी से तय होता है कि उसका असर क्या होगा और उसे किस बीमारी में इस्तेमाल करना है। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है, ये ताले चाबी वाला सिस्टम समझ आ गया, पर डॉक्टर ये दवाएं देते क्यों हैं? चलिए अब यही देखते हैं कि ये दवाएं शरीर के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर डालती हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं, एक असली उदाहरण। सोचिए एक मरीज है, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, आंखों में हल्का हल्का दर्द भी रहता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच के बाद पता चलता है कि उन्हें ग्लूकोमा है, जिसे हम आम भाषा में काला मोतिया भी कहते हैं। बस यहीं पर हमारी कोलिनर्जिक दवा हीरो बनकर आती है। डॉक्टर उन्हें एक आई ड्रॉप देते हैं जिसका नाम है पाइलोकार्पिन। अब ये दवा करती क्या है? ये आंख में उस ताले पर काम करती है जिससे आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। जैसे ही पुतली सिकुड़ती है, आंख के अंदर का प्रेशर, वो जो दबाव बढ़ा हुआ था, वो कम हो जाता है। और नतीजा कमाल का, मरीज को धीरे धीरे साफ दिखने लगता है और दर्द से भी राहत मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये दवाएं सिर्फ आंखों के लिए हैं, इनके और भी बहुत जरूरी इस्तेमाल हैं। जैसे एक दवा है बेथेनिकोल, वो पेशाब की रुकावट को दूर करने में मदद करती है। एक और है नियोस्टिग्माइन, ये मायस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी जिसमें मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, उसमें जान डालती है। अरे हाँ, वही पाइलोकार्पिन जो आंखों में काम आई, वो मुंह के सूखेपन को भी ठीक कर सकती है। लेकिन देखिए, जहां फायदे होते हैं वहां कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दवाओं का असर दिल और फेफड़ों पर भी होता है। ये दिल की धड़कन को थोड़ा धीमा कर सकती हैं। और फेफड़ों पर क्या करती हैं? ये सांस की नली को थोड़ा सिकोड़ सकती हैं और बलगम भी बढ़ा सकती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इनका इस्तेमाल बहुत बहुत सावधानी से होना चाहिए। और अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो है सुरक्षा से जुड़ी जानकारी। ये जानना बेहद जरूरी है कि ये दवाएं कब और किसे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, आपकी सेहत और सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सुनिए, अगर कभी गलती से दवा की डोज ज्यादा हो जाए तो शरीर कुछ खतरे के संकेत देता है। इन संकेतों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। एक शब्द है स्लज, SLUDGE। चलिए इसका मतलब समझते हैं। S मतलब सैलिवेशन, यानी मुंह में बहुत ज्यादा लार आना। L मतलब लैक्रिमेशन, यानी आंखों से पानी बहना। U मतलब यूरिनेशन, यानी बार बार पेशाब आना। D मतलब डायरिया, यानी दस्त लगना। G मतलब GI क्रैम्प्स, यानी पेट में मरोड़ उठना। और E मतलब एमेसिस, यानी उल्टी होना। ये सारे लक्षण एक लाल बत्ती की तरह हैं, एक वार्निंग साइन। तो अगर भगवान ना करे, पर अगर आपको या आपके किसी अपने में ये लक्षण दिखें तो क्या करना है? 3 सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, दवा लेना फौरन बंद कर दें। दूसरा, 1 मिनट की भी देरी किए बिना अपने डॉक्टर को फोन करें या उनसे मिलें।
और तीसरा, अगर सांस लेने में ज़रा भी दिक्कत महसूस हो तो किसी का इंतज़ार मत कीजिए, सीधे इमरजेंसी में जाइए। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये दवाएं बिल्कुल नहीं दी जाती। ये बहुत ज़रूरी है। कौन है वो लोग? सबसे पहले अस्थमा के मरीज़। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ये दवाएं सांस की नली को सिकुड़ती हैं और अस्थमा में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरे हैं वो लोग जिन्हें पेट में अल्सर की शिकायत है, क्योंकि ये दवाएं पेट में एसिड को बढ़ा देती हैं, जिससे अल्सर और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि किसी वजह से इन दवाओं का असर बहुत ज़्यादा हो गया और स्थिति गंभीर हो गई, तो क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास एक उल्टी चाबी भी होती है। इसका नाम है एट्रोपिन। ये एक ऐसी दवा है जो इन कोलिनर्जिक दवाओं के असर को फौरन ब्लॉक कर देती है, उसे रोक देती है। ये एक तरह का एंटीडोट है। लेकिन याद रहे, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में डॉक्टर्स ही करते हैं। चलिए, तो अब तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। एक बार फटाफट से सारी ज़रूरी बातों पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अपनी दवा को समझना मतलब अपनी सुरक्षा को अपने हाथ में लेना है। ये देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण हैं कि ये दवाएं किस रूप में और कितनी मात्रा में दी जाती हैं। जैसे पाइलोकार्पिन ग्लूकोमा के लिए आमतौर पर 1 से 4% की आई ड्रॉप्स में आती हैं, और नियोस्टिग्माइन मांसपेशियों की कमजोरी के लिए इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, आपकी सही डोज क्या होगी ये फैसला हमेशा और हमेशा सिर्फ आपके डॉक्टर का होगा। तो चलिए एक आखिरी क्विक रिव्यू कर लेते हैं। 2 मेन दवाएं, पाइलोकार्पिन मुख्य काम ग्लूकोमा, सबसे बड़ी सावधानी अस्थमा में बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरी दवा नियोस्टिग्माइन, मुख्य काम मांसपेशियों की कमजोरी, सबसे बड़ी सावधानी दिल की धड़कन धीमी हो सकती है, इस पर नजर रखनी है। बस ये 2-3 बातें भी अगर आपने याद रख लीं तो बहुत मदद मिलेगी। तो देखा आपने कोलिनर्जिक दवाएं कैसे काम करती हैं। उम्मीद है अब आपको ये थोड़ा आसान लगा होगा। याद रखिए, अपने दवा के बारे में जानना अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में लेने जैसा है। अगली बार जब आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलें तो सवाल पूछने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। तो बताइए, क्या आप अपनी सेहत को और बेहतर तरीके से समझने के लिए तैयार हैं?